वेलकम टू एड्यूरेन इंस्टीट्यूट। आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी रवि सर। तो जैसे कि पिछली क्लास में हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर, तो उसी वीडियो को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में हमने क्या क्या देख लिया था पिछली क्लास तक हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर चुके थे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने क्या क्या देख लिए थे? सबसे पहले हमने चेन आइसोमर देख लिए थे। उसके बाद चेन के बाद हमने पोजिशनल आइसोमर देख लिया था। पोजिशनल आइसोमर देख लिया था, उसके बाद क्या देखा था फिर हमने? मेटामर्स। उसके बाद फंक्शनल आज हमें स्टार्ट करना है। ये तीन हमारे फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज हम करने वाले हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म, दूसरा रिंग चेन और तीसरा टोटोमर्स। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ये एक इम्पोर्टेंट है और एक ये इम्पोर्टेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी तीन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, बट हो सकता है कभी रेयरली यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए, बट ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? तो भाई सुन लो अब। तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी किसका? फंक्शनल आइसोमर। संजय, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म की बात करूं तो किसी भी आइसोमरिज्म होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला शुड बी सेम। तो मोलिकुलर फॉर्मूला शुड बी क्या होंगे? सेम। क्लियर है? जब तक मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है तब तक वो आइसोमर नहीं है। दूसरी चीज, अब जैसे हमने चेन में देखा था, चेन आइसोमरिज्म में क्या हो रहा था? पेरेंट चेन डिफर कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा था? पेरेंट चेन डिफर कर रहे थे। पोजिशन में क्या हो रहा था? फंक्शनल ग्रुप या कोई हमने जो ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट लगाए हैं उनके उनकी पोजीशन डिफर कर रही थी। लेकिन दोनों केस में क्या था? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। उसके बाद फिर मेटामर्स में बात करी थी हमने। मेटामर्स में भी क्या था कि अरेंजमेंट डिफरेंट थी। क्या थी? डिफरेंट अरेंजमेंट थी दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड। है ना बात क्लियर? तो लेकिन इन तीनों के अंदर क्या था? चाहे जब कुछ भी हो, जब तक मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर है? तो वैसे ही अब इसका नाम क्या है? फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर अगर है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी? फंक्शनल ग्रुप की। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो क्या करेंगे? डिफर। फंक्शनल ग्रुप्स क्या करेंगे? डिफर। लेकिन और साथ में एक चीज और, कि ये चीज मैंने पहले लेक्चर में करवाया था कि कोई भी आइसोमर होगा, कोई भी कंपाउंड होगा, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होना चाहिए? सेम। जब तक दो कंपाउंड्स का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम नहीं है, जब तक वो आइसोमर नहीं होंगे। क्लियर है? तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। क्लियर है? अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, अमाइड, एसिड हलाइड, अल्कोहल, ये सब थे हमारे पास। ठीक है, अमाइन वगैरह। तो इतनी चीज तो हमें क्लियर है कि हाँ ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप थे, वो तो हम पढ़ चुके थे। अब कंफ्यूजन कहाँ पर होती है वो चीज देख लेते हैं हम। कि अब देखो, अब यहाँ पे क्या पूछा है? बोला क्या है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अब जो नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप है वो तो हमें पता है कौन कौन से होते हैं, वो सब तो हम पहचान लेंगे। अगर मान लो कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है और कहीं पे कीटोन गिवन है, झट से देख लेंगे हाँ ये चीज़ है। बट अगर मान लो कहीं पर क्या होता है? 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन की बात करूँ, 1 डिग्री अमाइन कैसे बनता है? NH2। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन होगा तो NH, और 3 डिग्री अमाइन होगा तो N, यही होगा। ठीक है, तो जब फंक्शनल आइसोमरिज्म की बात करते हैं तो ये जो तीनों अमाइंस होते हैं, डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनको हम क्या मानते हैं? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। क्लियर है? क्या मानते हैं इनको हम? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप। अगर मान लो कहीं पे 1 डिग्री अमाइन और कहीं पे 2 डिग्री अमाइन गिवन है, यानी कि क्या है वो? फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है चीज? बट कोई भी फंक्शनल आइसोमर जब कब तक आइसोमर रहेंगे? जब तक उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। और साथ में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होना चाहिए? सेम।
क्लियर है? उसके बाद ये चीज देख लिया कि ये क्या होते हैं अलग अलग डिफरेंट, इनको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मानते हैं इसको हम। ठीक है, उसके बाद एक चीज और देखने मिलेगी हमें, डाइईन। डाइईन, डाइईन का मतलब कि दो डबल बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड कितने होंगे? दो। डाई मतलब, और इन का मतलब डबल बॉन्ड, और डाई मतलब दो। यानी अगर डाई इन में बात करूं, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना? दो। ठीक है, इसका डी यू कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही एक डाइइन और आइन। आइन का बताओ, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना? तीन। क्यों? इसका डी यू भी कितना हो जाएगा? दो। तो तीन, ये होता है ना भाई, पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई, तीसरा पाई, तो एक पाई तो एक डी यू, दो पाई तो दो डी यू। क्लियर है? तो इसका भी डी यू कितना? दो। तो जो डाई इन होता है और आई इन होता है, इसको भी हम क्या मानते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। क्लियर है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहली चीज कि फंक्शनल आइसोमरिज्म होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। दूसरा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट करेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो नॉर्मल है वो तो हमें पता ही है कौन कौन से होते हैं। जहां पर कंफ्यूजन होगी वो क्या हो सकता है? 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, इनको हम अलग फंक्शनल ग्रुप मान के चलते हैं। और डाई इन और आइन, इनको भी हम क्या मान के चलते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? नोट करो। ठीक है, अब एक चीज देखो, अभी बात करें हमने फंक्शनल आइसोमर की। फंक्शनल आइसोमर में क्या था? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप थे। चलो बाद में समरी के साथ करवाएंगे एक साथ इसको। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? दो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए क्वेश्चन करने कैसे हैं। बाकी इसके बाद सारे आप करोगे। क्लियर है? पहला क्वेश्चन, ठीक है, हमसे पूछा है कौन सा आइसोमेरिज्म है। क्लियर है? अब सबसे पहली बात, एक चीज नोट करना। देखो, जब हमने बात करी थी किसकी? चेन आइसोमर की। किसकी बात करी थी हमने? चेन आइसोमर की। चेन आइसोमर में क्या था? चेन क्या थी? डिफरेंट। पेरेंट चेन जो कर रही थी वो क्या कर रही थी? डिफर कर रही थी। लेकिन कहीं पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट थे। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है? तो जब तक चेन आइसोमर है तो फंक्शनल ग्रुप भी क्या होने चाहिए? फंक्शनल ग्रुप भी क्या होने चाहिए? सेम। उसके बाद फिर हमने बात करी किसकी? चेन के बाद पोजिशनल की। पोजिशनल आइसोमर में क्या था? जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगे हुए थे, ब्रांचेस थी, जो फंक्शनल ग्रुप थे और जो क्या थी ब्रांचेस, उनकी पोजीशन डिफर कर रही थी। क्या कर रही थी? उनकी पोजीशन डिफर कर रही थी। लेकिन उस केस में भी क्या था? फंक्शनल ग्रुप क्या थे? सेम। ये हो सकता है कि कहीं पे पहली जगह पे अल्कोहल लगा दिया, कहीं पे दूसरी जगह पे लगा दिया, तो पोजीशन क्या हो गई इनकी? चेंज हो गई। क्लियर है? उसके बाद फिर क्या था हमारे पास? मेटामर्स। मेटामर्स में क्या था? डिफरेंट अरेंजमेंट थी। डिफरेंट अरेंजमेंट किस साइड? ऑन ब्रिजिंग। डिफरेंट, कोई भी हमने फंक्शनल ग्रुप लिया था जिसके अंदर जो क्या था, जिसके अंदर ब्रिजिंग कार्बन था। ब्रिजिंग कार्बन यानी कि जिसके दोनों साइड से ब्रांच निकल सकती है, वो लिया था। उसमें उसमें क्या होनी चाहिए थी? डिफरेंट अरेंजमेंट होनी चाहिए थी। क्लियर है? लेकिन उस केस में भी क्या था? उस केस में भी क्या था? फंक्शनल ग्रुप क्या थे? सेम थे। कि अगर मान लो कि एक क्वेश्चन मैंने कीटोन लिया है, तो अगले अगले उसका जो ऑप्शन होगा उसमें भी क्या होना चाहिए था? कीटोन होना चाहिए था। यानी कि दोनों ऑप्शन में क्या था? फंक्शनल ग्रुप सेम। क्लियर है? तो चेन पढ़ा, पोजीशन पढ़ा, मेटामर्स पढ़े, तीनों के अंदर क्या चीज था? पेरेंट चेन सेम थी। ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या था? पेरेंट चेन डिफर थी, फंक्शनल ग्रुप क्या था? सेम।
इसमें क्या था, फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच की पोजीशन डिफरेंट थी लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या था, सेम। मेटामर्स में भी आए तो इसमें एट अरेंजमेंट डिफरेंट थी लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या था, सेम। क्लियर है। तो अब और जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ा, फंक्शनल आइसोमर पढ़ा, उसमें क्या था, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट थे, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट थे लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था फिर भी सेम, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या था, सेम। क्लियर है। तो जब तक हमें से अगर जब तक मुझे दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहे हैं, जब तक दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहे हैं, जब तक मुझे फंक्शनल आइसोमर के बारे में सोचना ही नहीं है। आ रही बात समझ में। जब तक दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखेंगे जब तक मैं दूसरे के बारे में सोचूंगा ही नहीं। क्लियर है। और जब तक मुझे फंक्शनल ग्रुप सेम दिखेंगे, जब तक मुझे किसके बारे में सोचना है, इन सब के बारे में। क्लियर है चीज। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा लगा हुआ है, एक कीटोन दिख रहा होगा, एक क्या दिख रहा है, कीटोन। उसके बाद एक क्या दिख रहा है, एल्कोहल, और एक ईन। ये बताता है कि ईन, आइन, ये सब भी क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप मानते हैं इनको हम। क्लियर है। बात आ रही समझ में। अब पहला पार्ट देख रहे हैं, इसमें कार्बन टोटल कितने, 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितने, 4। क्लियर है। एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, इतनी चीज है। ठीक है। यहाँ पर आए 1 2 3 4, कार्बन कितने, 4। एक ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये रहा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को कभी आइटम नहीं, उसमें नहीं गिनते हम, क्योंकि वो क्या करता है, वो वैलेंसी पूरी करता है। एक ऑक्सीजन है, बिल्कुल है। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करते हैं, एक डबल बॉन्ड एक डी, एक डबल बॉन्ड एक डी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम। तो यानी कि टोटल कंपाउंड क्या हो गया, कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट क्या हो गया, यहाँ पर कीटोन है, यहाँ पर अल्कोहल और डबल बॉन्ड है। तो यानी कि जब डिफरेंट इसमें फंक्शनल ग्रुप लग गए तो कौन सा आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। तो पहला वाला कौन सा है, फंक्शनल आइसोमर। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। दूसरा देखते हैं, ये कौन सा ग्रुप, अमाइड, अमाइड ग्रुप। ठीक है। यहाँ पर आए, ये क्या लगा हुआ है, एक कीटोन, और क्या लगा हुआ है साथ में, 1 डिग्री अमीन, यही लगा हुआ है। ठीक है। टोटल कंपाउंड की बात कर लेते हैं, इसमें आया टोटल कार्बन कितने, 1 2 3, कार्बन कितने हैं, 3। एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। इसके अलावा कभी तक कुछ फालतू नहीं देखा मैंने। एक 3 कार्बन 3 कार्बन, एक डबल बॉन्ड है, ये रहा डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, और एक एन ग्रुप है, यही है। ठीक है। यहाँ पर आए, यहाँ पर एक एन ग्रुप है, बिल्कुल है। एक डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। एक ऑक्सीजन है, बिल्कुल है। और क्या है, कार्बन टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। ओहो, यहाँ पे कार्बन कितने निकल गए, 4। यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, और यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, डिफरेंट। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, डिफरेंट हो गया ना। यहाँ पे कार्बन 3 ही है, यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 4। जब जब डिफरेंट है मोलिकुलर फॉर्मूला तो दिस इज नॉट ए आइसोमर, नॉट एन आइसोमर। क्योंकि आइसोमर होने के लिए पहली कंडीशन ही क्या थी, कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो चीज़ क्या ध्यान रखनी चाहिए कुल मिला के, कि जब तक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जब तक फंक्शनल आइसोमर के बारे में सोचना नहीं है हमें। क्लियर है। आ रही बात समझ में। और जब तक फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, जब तक हमें फंक्शनल ग्रुप के, फंक्शनल आइसोमर के बारे में नहीं सोचना, बाकी जो 3 है इनके बारे में सोचना है फिर हमें। करो भाई। बताओ कौन सा आइसोमर है, बताओ कौन सा आइसोमर है, मतलब कौन कौन से आइसोमर्स हैं पांचों क्वेश्चन में। हाँ, वही वही। चलो भाई देख लो, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला सुन लो अब। हाँ भाई देख लो इधर। पहले पहले की बात करूँ तो नंबरिंग कहाँ से होगी, फंक्शनल ग्रुप से पहले मेन चीज़ है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो तुम कि दोनों साइड कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, साइनाइड, यानी कि यहाँ पे हमें कौन सी चीज़ देखनी होंगी,
यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो कहीं फंक्शनल आइसोमर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। क्लियर है। तो अब कौन सा आइसोमर होगा, अब इस चीज एक करते हैं, चेन और पोजीशन के लिए हमने एक चीज बताई थी, क्या, पीसीबी रूल बताया था। कौन सा रूल, पीसीबी। पीसीबी रूल में क्या था, सबसे पहले पी मतलब पेरेंट, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, कितने कार्बन है यहाँ पे, 5। उसके बाद कोई ब्रांच है कार्बन की, नहीं, यानी कि इसका आंसर क्या था, 50। और यहाँ पे 1 2 3 4, पीसीबी रूल का यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 4 कार्बन है तो 4, और एक कार्बन की ब्रांच लगी हुई है तो 1। ठीक है। यहाँ पे 50, यहाँ पे 41। जब पीसीबी रूल डिफरेंट आता है तो इसका मतलब क्या होता है, कौन सा आइसोमर, चेन आइसोमर। कौन सा आइसोमर, चेन आइसोमर। आ रही बात समझ में। अब वैसे भी देख लो, यहाँ पे टोटल कार्बन, अगर मैं टोटल बात करता हूँ, टोटल कार्बन कंपाउंड में कितने कार्बन है, 5। सुन लो बता रहा हूँ, टोटल कंपाउंड में कितने कार्बन है, 5। एक सी एन ग्रुप साथ के साथ में है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ पर भी, और साथ में एक सी एन ग्रुप है, तो कंपाउंड मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, तो आइसोमर तो है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या था, सी एन ग्रुप किस पे लगा हुआ था, फर्स्ट पोजीशन पे सी एन ही है। ठीक है। यहाँ पर टोटल कार्बन पेरेंट चेन में कितने हुए, 4, एक क्या आ गई ब्रांच, यानी कि डिफरेंट क्या डिफर क्या हो गया यहाँ पे, पेरेंट चेन क्या डिफर हो गया, पेरेंट चेन डिफर हो गया ना। 5 कार्बन की चेन थी, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन रह गई और एक ब्रांच में चला गया, तो कौन सा आइसोमर, चेन आइसोमर। क्लियर है। और वैसे भी हमने एक पीसीबी रूल पढ़ा था कि जब पीसीबी रूल में जब वैल्यू डिफरेंट आती है तो चेन आइसोमर, और सेम आती है तो पोजिशनल आइसोमर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, सी डबल बॉन्डो ओ एच, सी डबल बॉन्डो ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर भी सी डबल बॉन्डो, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है ये, बोलो भाई। हाँ हाँ, इसमें ग्रुप बताओ। कार्बोक्सिलिक क्यों, सी डबल, हाँ, सी डबल बॉन्डो ओ एच, ओ एच तो साथ में आता है ना भाई, यहाँ पे तो ओ अलग हो गया, एच अलग हो गया। बहुत बढ़िया। एक ग्रुप पढ़ाया था मैंने, सी डबल बॉन्डो ओ आर, ये सी डबल बॉन्डो ओ इधर आया और आर ये ग्रुप, कौन सा ग्रुप हो गया ये, एस्टर। ये प्रॉपर आएगा ना, सी डबल बॉन्डो ओ, और साथ में ये आर ग्रुप लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको हम, एस्टर। तो पहला कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एस्टर। यानी कि अब यहाँ पे बात किसकी हो सकती है, फंक्शनल आइसोमर की बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, यहाँ पे एस्टर हो गया। लेकिन उसके लिए चार चीज क्या होनी चाहिए सेम, पहले मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मोलिकुलर फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन कितने टोटल, 1 2 3, टोटल कार्बन कितने, 3, 3 कार्बन है टोटल। उसके बाद एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और 2 ऑक्सीजन है, इतनी चीज है। इसमें है 1 2 3, यानी यहाँ पे भी 3 कार्बन है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, यानी यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। कौन सा आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। आई बात समझ में। देखो दोबारा देख रहे हैं इस क्वेश्चन को भाई, देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ के साथ एच अटैच होता है। यहाँ पर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है, बिल्कुल है, लेकिन ये ओ एच अटैच नहीं है। यहाँ पे ओ इससे इधर जो निकल गया, एक एच इधर निकल गया, अटैच नहीं है ये। आ रही बात समझ में। और ये ग्रुप एक्चुअली में कौन सा है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये इधर हम लेफ्ट आ गए, एक और ओ, और ये कौन सा ग्रुप, इसको हमने मान लिया आर, तो ये कौन सा होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, इसको हम बोलते हैं एस्टर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये कौन सा ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा ग्रुप हो गया, एस्टर। क्लियर है। यहाँ पर टोटल कार्बन की बात करी, एस्टर हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वो एस्टर, कोई दिक्कत इसमें। यानी कि अब ये क्या हो गया, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एस्टर। यानी इतनी चीज तो क्लियर है कि पोजीशन, मेटामर्स और चेन की कोई बात यहाँ पे नहीं होगी। बात किसकी होगी, फंक्शनल आइसोमर की। जो डिफरेंट होगा वही तो होगा ना, तो फंक्शनल आइसोमर की बात होगी। अब फंक्शनल आइसोमर होने के लिए चीजें सेटिस्फाई क्या क्या होनी चाहिए, पहला कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम।
मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो पहले वो देख लेते हैं। 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। क्लियर है इतनी चीज? इसमें आए तो इसमें भी क्या है, 1 2 और एक यहाँ पर 3, 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और एक डबल बॉन्ड है। यानी कि सारी चीजें तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। कोई दिक्कत इसमें अभी तक? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया, फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो कौन सा आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। आई बात समझ में? अगला देखो, इसमें आए कौन कौन से ग्रुप लगे हुए ये बताओ। सबसे पहला NH2 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन है, NH2 लगा हुआ, ये भी कौन सा है, 1 डिग्री अमीन। ये क्या हो गया NH, ये 2 डिग्री अमीन। कोई दिक्कत इसमें अभी तक? ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, वो 2 डिग्री। यानी कि जब तक सेम फंक्शनल ग्रुप है, जब तक हमें फंक्शनल आइसोमर की बात नहीं करनी है। बात किसी करनी है, चेन पोजीशन मेटामर्स वगैरह की। जब तक सेम फंक्शनल ग्रुप है, जब तक चेन पोजीशन और मेटामर्स। अब इसमें देख लेते हैं, 1 डिग्री अमीन है। अब कार्बन की नेमिंग कर लेते हैं, 1 यहाँ 2 यहाँ पे 3। यहाँ पे करेंगे तो कहीं से ले लो, 2 पोजीशन पे ही आएगा। यहाँ से ले लिया 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो अमीन ग्रुप बन रहा है, कौन से पोजीशन बन रहा है, फर्स्ट पे। फर्स्ट कार्बन पे NH2 आ रहा है, यहाँ पर किस पे आ रहा है, सेकंड पे। दोनों के दोनों क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि फंक्शनल आइसोमर की कोई बात यहाँ पे नहीं होगी। तो A और B की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, किसकी, A एंड B। A एंड B में क्या हुआ, पहला 1 डिग्री अमीन लगा फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ 1 डिग्री अमीन लगा सेकंड पोजीशन पे। क्या हो गई, पोजीशन डिफरेंट हो गई। कौन सा आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। कौन सा आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। कोई दिक्कत इसमें? अगला, अब ये क्या है, 2 डिग्री अमीन। क्या है ये, 2 डिग्री अमीन। और अभी बताया था कि 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो यानी कि अगर मैं बात करूं, अब मोलिकुलर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे टोटल कार्बन कितने, 3। यहाँ पे टोटल कार्बन कितने, 3। यहाँ पे टोटल कार्बन कितने, 1 2 और 1 3। यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो सबका सेम है। क्लियर है? तो अब A और B की बात हो गई, ये दोनों क्या है, पोजिशनल आइसोमर। अब ये और ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये और ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो जो A एंड C है और क्या B एंड C, ये दोनों कौन से आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। कोई दिक्कत? आ रही बात समझ में? कौन सा आइसोमर हो गया, फंक्शनल आइसोमर। अगला देख लेते हैं, चौथा। इसमें बात करी हमने, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं हमें चौथे क्वेश्चन में? नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं दिख रहा, यानी कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल आइसोमर की कोई बातचीत है ही नहीं। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं उसकी। अब यहाँ पर नेमिंग, पहले कंपाउंड देख लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कार्बन है सबके अंदर। मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है। अब यहाँ पर है लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की आएगी और साथ में क्या निकल के आ गया, ब्रांच निकल के आ गई। यहाँ पर आया 1 2 3 4 5 और एक ही पोजीशन पर 2 ब्रांच निकल के आ गई। यहाँ पर आया 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ये 2 ब्रांच। ठीक है? अब पीसीबी रूल देख लेते हैं। पीसीबी रूल क्या कहता है, पहले पी मतलब पेरेंट चेन और सीबी मतलब कार्बन की ब्रांच। ठीक है? पी मतलब पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 5। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5। और कार्बन की ब्रांच कितनी है, 1, तो 51। यहाँ पर आए तो पीसीबी में कितना रूल, 5 और एक ही पोजीशन पे क्या है, 2, तो 52। क्लियर है? यहाँ पर आए तो सेम इसका 50, 5 और 2 पोजीशन पे अलग अलग ये लगे हुए तो 52। कोई दिक्कत? और एक चीज अभी समझाया था कि जब पीसीबी की वैल्यू सेम आए तो क्या होते हैं वो, पोजिशनल आइसोमर। और जब पीसीबी की वैल्यू डिफरेंट आए तो वो क्या होते हैं, चेन आइसोमर। क्लियर है? अब यहाँ पीसीबी ए और बी की बात करते हैं। ए और बी में क्या हो रहा है, ए और बी में ए एंड बी, बी एंड सी, उसके बाद ए एंड बी और बी एंड सी में बात करते हैं। 51 52 डिफरेंट वैल्यू, चेन आइसोमर। 51 52 डिफरेंट वैल्यू,
चेन आइसोमर। तो ए और ए बी और बी सी में कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर। ठीक है, अब बात करते हैं बी और सी की। अब बात करते हैं, सॉरी ए, नहीं नहीं, ए और सी नहीं, ए और बी तो हो गया, और ए एंड सी, ये ए एंड सी होना चाहिए था ना, क्योंकि ए में 51 है, सी में 52 है। क्लियर। अब बात करते हैं बी और सी की। बी और सी, पीसीबी की वैल्यू कितनी? सेम। सेम होता ही पोजिशनल आइसोमर। अब ये पीसीबी की वैल्यू से देख लिया, लेकिन हम फिर भी एक बार खुद से भी देख लेते हैं कैसे होगा। यहां पर बात करी 5 कार्बन, एक चेन लगी हुई है। यहां पर है 1 2 3 4 5 कार्बन, 2 चेन लगी हुई है यहां पर। अब क्या हो गया, यहाँ पे एक चेन लेकिन 2 कार्बन, यहाँ पे 2 चेन यानी और 2 कार्बन। तो पहली ये इतनी चीज तो क्लियर है कि ये कौन सा आइसोमर होगा? चेन आइसोमर होगा। क्लियर है। यहाँ पर है, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 है लेकिन एक ही पोजीशन पे है, यहाँ पे 2 है लेकिन अलग अलग पोजीशन पे है, यानी कि पोजीशन डिफरेंट हो गई तो पोजिशनल आइसोमर। तो इतनी चीज ना करने से सिंपल हम पीसीबी की वैल्यू निकाल लेंगे तो चीज पता चल जाएगी। क्लियर है। अब अगला आते हैं लास्ट। यहां पर है सी डबल बॉन्डो ओ एच, कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। यहां पर है सी डबल बॉन्डो, वही वाला ग्रुप हो गया, सी डबल बॉन्डो ओ आर, कौन सा ग्रुप ये? एस्टर। कोई दिक्कत? इसमें है सी डबल बॉन्डो कीटोन, कीटोन के साथ एल्कोहल, यही है। इसके अलावा कोई ग्रुप दिख रहा है? ठीक है, अब बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए? डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, हमें क्या चीज देखनी है? फंक्शनल आइसोमर के बारे में सोचना है। जो चीज डिफरेंट होगी वही तो आइसोमर होता है ना। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट तो फंक्शनल आइसोमर के बारे में सोचना है। अब उसके लिए कंडीशन क्या थी? मोलिकुलर फॉर्मूला शुड बी सेम। क्लियर है। अब मोलिकुलर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, बिल्कुल है। एक डबल बॉन्ड है और 2 ऑक्सीजन है, और 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर है 1 2 3 कार्बन, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन भी हो गए, एक डबल बॉन्ड भी हो गया। क्लियर है। यहाँ पर है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, यहाँ पे कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। अब जब जैसे इसमें 4 कार्बन हो गए और ये दोनों कौन से हैं? 3 कार्बन वाले, तो 4 कार्बन वाले को तो सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो आइसोमर है ही नहीं इन दोनों में से किसी का। आ रही बात समझ में? चौथे वाले को इसका तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो अब इसमें इन दोनों में क्या हो गया? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ए एंड बी आर फंक्शनल आइसोमर। ठीक है। और जो सी है, सी इज नॉट आइसोमर विद ए एंड बी, विद ए एंड बी। आ रही बात समझ में? कहीं पे कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में? नोट करो। हो गया? नोट हो गया? समझ में आ गया? हाँ जी, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत? देख लो। तो चेन आइसोमर की बात कर ली, कोई दिक्कत नहीं हुई। पोजीशन की बात कर ली, मेटामर्स की बात कर ली, फंक्शनल की बात कर ली, कोई दिक्कत अभी तक? अब बात कर रहे हैं पांचवा, रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और अभी तक कोई क्वेश्चन इस पर नहीं आया है नीट जेई में। क्लियर है। बट फिर भी देख लेते हैं। रिंग कोई भी आइसोमर होगा, सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए उसके लिए? मोलिकुलर फॉर्मूला शुड बी सेम। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या चाहिए? सेम चाहिए। अब इसमें क्या बोला? रिंग और चेन, यानी कि एक रिंग होगा और एक चेन होगा, इसका मतलब यही है। तो इसमें क्या होगा कि एक रिंग होगा प्लस में क्या होगा? एक चेन होगा। चेन कौन सा? ओपन चेन। क्लियर है। क्योंकि क्लोज चेन होगा तो वैसे ही वो रिंग बन जाएगा। क्लियर है। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे, और किसी भी आइसोमर के लिए डी यू क्या होना चाहिए? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम। ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, इसमें बताओ मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ। यहाँ बात करी 1 2 3 कार्बन, C3H6, C3H6। क्लियर है। क्यों? यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे, क्योंकि कार्बन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू 4 बताया था, कार्बन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू वैलेंसी। यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है तो
3 हाइड्रोजन आएंगे, तो 2 1 3 और 3 6, C3H6। ठीक है, यहाँ पर आए तो 1 C 2 C 3 C, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 बॉन्ड बने हुए तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, इसका भी कितना होगा C3H6। क्लियर है, C3H6। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करते हैं। DU, एक डबल बॉन्ड का एक DU होता है, यानी इसका DU की वैल्यू कितनी है 1 है, और एक सर्कल का भी एक जो साइक्लिक कंपाउंड होता है उसका भी कितना होता है, एक DU होता है, तो एक साइकिल कंपाउंड तो इसका भी एक DU, तो DU भी सेम हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम हो गया, एक रिंग हो गया एक चेन हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखते हैं 6th, जो कि इंपॉर्टेंट है, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कीटो इनोल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसी को हम, कीटो इनोल सिस्टम। ठीक है, इसमें एक्चुअली में होता क्या है, इसमें होता है इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा मतलब कंपाउंड के अंदर, सेम कंपाउंड के अंदर, इंट्रामोलिकुलर H+ ट्रांसफर। क्लियर है, एक ही कंपाउंड के अंदर H+ ट्रांसफर होता है। क्लियर है, H+ ट्रांसफर होता है, ये चीज़ तो चलो ठीक है। अब इसकी बात करते हैं पहले कीटोइनोल सिस्टम की। कीटोइनोल सिस्टम यानी कि क्या होता है कि एक कीटोन होता है, क्या होता है, कीटोन, कीटोन से क्या बनता है, एक इनोल, कीटोन से क्या बनता है, इनोल। अब इसका मतलब कीटोन समझ में आ गया, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, इन मतलब एक डबल बॉन्ड होगा, इनका मतलब क्या, डबल बॉन्ड होगा, और ओल का मतलब क्या कि अल्कोहल ग्रुप होगा। यही चीज समझ में आ रही है, इसके अलावा क्या आ रही है कि इनोल का मतलब क्या होगा कि एक डबल बॉन्ड होगा और साथ में क्या होगा, एक अल्कोहलिक ग्रुप। क्लियर है, तो कीटोन से क्या बना, डबल बॉन्ड और अल्कोहल, है ना। कीटोन एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड और अल्कोहल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो जब अगर टोटोमेरिज्म का भी क्वेश्चन आता है और अगर टोटोमर वहां पे नहीं गिवन होता है तो टोटोमर इज आल्सो कंसीडर्ड एज, तो टोटोमर होता है आल्सो considered as functional isomer, as functional isomer। क्लियर है, अभी देखेंगे इसे क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो अभी कुल मिला के चीज क्या है कि कीटोन से क्या बन रहा है, इनोल बन रहा है, एक डबल बॉन्ड इन और एक ओल। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कीटो इनोल सिस्टम बोलते हैं। अब दूसरी चीज एक और कि जो कीटो इनोल सिस्टम जो होगा, जो कीटो इनोल सिस्टम होगा इसके अंदर क्या होगा, हैव, जो कीटोनल सिस्टम यानी कि कीटोन और इनोल वाला पार्ट, कीटोन और इनोल वाला पार्ट, इन दोनों के पास क्या होगा, सेम सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर्स। क्लियर है कि कीटोन के पास जितने सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है, वही सेम किसके पास होंगे, इनोल फॉर्म के पास। आ रही बात समझ में, किसके पास होंगे वही सेम चीज, इनोल फॉर्म के पास, यानी कि डबल बॉन्ड और अल्कोहल वाला जो पार्ट है दोनों को मिला के क्या होंगे, सेम सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर्स। कोई दिक्कत इसमें अभी तक, तो नोट करो, फिर अभी समझते हैं इसको आगे। हाँ तो हो गया, नोट हो गया, कोई दिक्कत इसमें अभी तक, देखो आगे देखते हैं, सुन लो। तो हम बात किसकी कर रहे थे, टोटोमेरिज्म की। ठीक है, टोटोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, कीटोनोल सिस्टम, ये सब नॉर्मल चीज़ें जो है हम देख चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो तो ठीक है क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर, क्लियर है। तो अब जैसे बाकी सब में देखा था कि कैसे कैसे लगेंगे, बट इसमें कैसे होगा। अब जैसे बात करी थी किसी कीटो इनोल सिस्टम, यानी कि कीटोन ग्रुप, यानी कि जहाँ पे भी कीटोन ग्रुप होगा वहाँ पर हमें किस चीज़ के बारे में सोचना है, जहाँ पर भी कीटोन ग्रुप होगा वहाँ पे किसके बारे में सोचना है, टोटोमेरिज्म के बारे में। लेकिन कीटोन ग्रुप भी कैसा होना चाहिए, दो सारे कंपाउंड्स में कीटोन ही होना चाहिए। फिर अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा वो। अगर दो कंपाउंड गिवन है और दोनों के अंदर कीटोन है, फिर किसके बारे में सोचेंगे हम, पहले टोटोमर्स के बारे में। आ रही बात समझ में, अभी क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा। तो बात करते हैं इसमें कंडीशन ऑफ फॉर टोटोमेरिज्म, किसकी बात कर रहे हैं, कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म। कंडीशन क्या है इसकी कि अल्फा कार्बन, किसका अल्फा कार्बन, कीटोन का, कीटोन
कीटोन के साथ का, कीटोन के साथ का अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है? जैसे मान लो कि मैंने कंपाउंड बनाया है, ये कंपाउंड बनाया मैंने, ठीक है, ये क्या हो गया? कीटोन ग्रुप हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? कीटोन ग्रुप। और अल्फा कार्बन कौन सा होएगा? इसका जस्ट बगल वाला कार्बन। कीटोन से जुड़ा हुआ बगल कार्बन कौन है? कि ये और एक ये। तो ये भी कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। ये कौन सा हो गया? बीटा। इसके आगे भी कोई होता तो अल्फा बीटा गामा, और होता तो डेल्टा जिसको बोलते हैं। क्लियर है? तो बात किसकी हो रही है फिलहाल यहाँ पे कि कीटोन के साथ का जो अल्फा कार्बन है वो क्या होना चाहिए? शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड यानी कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होनी चाहिए? sp3, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस केस में बात करूं, इस कार्बन की बात करता हूं, sp3 है, देख लेते हैं। sp3 के लिए क्या चाहिए था हमें? z की वैल्यू 4, यानी कि 4 बॉन्ड बना ले वो। क्या बना ले वो? 4 बॉन्ड बना ले। तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं और एक बॉन्ड यहाँ से बना हुआ है, तो z की वैल्यू कितनी हो गई? 4। 4 यानी कि sp3। इस कार्बन की बात करते हैं, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, 4 कार्बन है, 4 बॉन्ड है यहाँ पे भी। z की वैल्यू 4 और sp3। कोई दिक्कत इसमें? बता रहा हूं। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है, हम्म, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, अब सुन लो इधर सुन लो। ये क्या हो गया? कीटोन ग्रुप यहाँ पे लग गया, एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये, ठीक है। अब यहाँ पे इस अल्फा कार्बन की हाइब्रिडेशन पूछूं, बॉन्ड हाइड्रोजन से एक बॉन्ड यहाँ से, जेड की वैल्यू 4, 4 पे sp3, ठीक है। इस कार्बन पे आया मैं, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, एक बॉन्ड यहाँ, और एक सिग्मा। पहली बात तो बताए थे कि हाइब्रिडेशन के लिए क्या देखना है हमेशा? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। केमिकल बॉन्डिंग में भी बताई थी ये चीज। हाँ, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने? एक, एक ये वाला बॉन्ड और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड। जेड की वैल्यू कितनी? 3। कौन सा हाइब्रिडेशन? sp2। आई बात समझ में? तो ये चीज बोला है क्या कि कीटोन के साथ जो अल्फा कार्बन होगा शुड भी क्या होना चाहिए? वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और जो sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होगा उसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट, यानी कि उसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए? हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए उस कार्बन के पास। इसमें पूछूं मैं, ये अल्फा कार्बन है, बिल्कुल है। अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे कितने? 3। जो अल्फा कार्बन होता है उसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे वही अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे बात करूं तो ये sp2 है ही नहीं, लेकिन ये sp3 है ही नहीं, तो यहाँ बात ही नहीं होगी। बात किसी होगी इधर, ये इधर कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? अल्फा, एक अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन वो sp2 कार्बन है, तो वहां पर लेना ही नहीं है हमें, बात ही नहीं करनी वहां पे। कोई दिक्कत इसमें अभी तक? ठीक है। तो कंडीशन क्या है सबसे पहले कि कीटोन के साथ जो अल्फा कार्बन होगा वो क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और प्लस में sp3 के साथ साथ क्या होना चाहिए? वहां पे अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होने चाहिए। कोई दिक्कत? नोट करो। हाँ, तो हो गया नोट ये। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। बताओ कि विच विल एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म किसके अंदर पॉसिबल होगी? चार क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी उसके बाद फिर आप करोगे। सुन लो देख लो। अब क्या है कि विच विल एग्जिबिट टोटोमेरिज्म, यानी कि टोटोमेरिज्म कौन एग्जिबिट करेगा? उसके लिए कंडीशन क्या थी सबसे पहले कि कीटोन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये रहा कीटोन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यही है sp3 है ये, sp3 दोनों सिंगल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो टोटोमेरिज्म यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है? यस। क्लियर है? इस पे आए, ये रहा कीटोन,
अल्फा कार्बन एक ये और एक अल्फा कार्बन ये। इस कार्बन की बात करूं तो sp3 है, बिल्कुल है अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 1 2 3 4 4 बॉन्ड तो बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन तो आएगा ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ नहीं कि यहाँ से तो टोटोमेरिज्म नहीं होगा। तो इस साइड चेक कर लेते हैं, अल्फा तो 2 साइड है ना, इस साइड है तो ये sp3 है, बिल्कुल है। अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 H प्रेजेंट है, तो यानी कि यहाँ से भी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अगला है, ये रहा कीटोन, एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये, यानी कि और ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। क्लियर है। अल्फा हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 4 बॉन्ड बने हुए हैं, यानी कि हाइड्रोजन तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। आ रही बात समझ में, क्योंकि डिग्री प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू वैलेंसी होती है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री है, प्लस में हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें, 0। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा तो sp3 तो दोनों है, लेकिन हाइड्रोजन अल्फा वाले है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर टोटोमेरिज्म नहीं होगा। अगला PHCHO, पीएच क्या होता है, फिनाइल ग्रुप बेंजीन एज अ रिंग, और इस ब्रांच बताया था, ठीक है। तो एक्चुअली बनेगा कैसे, यही है, PHCHO को कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये आ गया क्या, कीटोन ग्रुप, ठीक है। इस साइड आए अल्फा कार्बन है ही नहीं, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इस साइड आए तो ये रहा अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, नहीं आ रही समझ में बात, अल्फा कार्बन ये रहा कीटोन से जुड़ा हुआ है। सुन लो ना भाई, कीटोन की जब बात करनी है ना, बात तो कीटोन के लिए करनी है, तो हाइड्रो एल्डिहाइड को मैं क्यों घसीटू बीच में। हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, कीटोन को देखना है हमें। हाँ सुन लो, टोटोमेरिज्म के लिए कीटोन को जो देखना है, कीटोइनोल होता है ना भाई वो। अब इस कार्बन पे आया मैं, अब ये चीज़ पहले बता रखी है कि जब भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाले लगे हुए होते हैं, सारे के सारे कार्बन कौन से होते हैं, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कौन से कार्बन होते हैं ये, sp2, यानी कि जो जो 6 कार्बन लगे हैं सारे के सारे कौन से हैं, ये sp2। लेकिन कंडीशन क्या होती है, वो नहीं होगा, और इस साइड कोई कार्बन है ही नहीं, तो इसका आंसर भी नो। कोई दिक्कत, समझ में आया। टोटोमेरिज्म कौन एग्जिबिट, यानी कि ये टोटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, इसके अंदर टोटोमेरिज्म नहीं होगी। अब वो टोटोमेरिज्म अभी तो देख रहे हैं कि किस में होगी किस में नहीं होगी, बट एक्चुअली में वो होएगी कैसे वो अभी देखेंगे, ये अभी देख रहे हैं किस में होएगी किस में नहीं होएगी। चलो भाई अब क्वेश्चन करो, ठीक है 5 ही क्वेश्चन। सुन लो भाई, पहला क्वेश्चन की बात करिए, Me3C CHO। अगर इसका मैं डायग्राम बना के देखूं, Me का मतलब क्या होता है, मिथाइल ग्रुप। कितने मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 3, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, और साथ में C डबल बॉन्डो H, यही है। कुल कंपाउंड की बात करूं तो Me3C CHO, ठीक है। यहाँ पर आया ये कीटोन ग्रुप, यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इस साइड अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, बिल्कुल है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल है। अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि इसके अंदर टोटोमेरिज्म नहीं होगी। क्लियर है। अगला यहाँ पर आए, ये कीटोन, इसका जस्ट ये अल्फा कार्बन, ये एक इधर अल्फा कार्बन, इधर आए sp3 है, बिल्कुल है। अल्फा हाइड्रोजन है, 2 हैं, एक बॉन्ड यहाँ से बना एक बॉन्ड यहाँ से, यानी कि यहाँ पे कितने, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, यानी कि यहाँ से टोटोमेरिज्म हो सकता है। इस साइड आए तो यहाँ पर भी सेम sp3 भी है, 2 हाइड्रोजन भी, यानी कि यहाँ से भी टोटोमेरिज्म हो सकता है, यानी कि इसका आंसर भी यस। यानी कि मैं पोजीशन पता होनी चाहिए कीटोन के साथ, अगर 2 अल्फा कार्बन है तो दोनों जगह से टोटोमेरिज्म होगी, ठीक है। बाद में जो हम पढ़ते हैं ना कि कौन सा इनोल सिस्टम सबसे ज़्यादा वो है, स्ट्रोंग है, या क्वेश्चन आते हैं ऐसे, अभी क्वेश्चन जब देखेंगे इसके हम। यहाँ पर आए एक कीटोन इधर, एक कीटोन इधर, क्लियर है। यहाँ पर है इसका बगल वाला ये sp3, ओ सॉरी ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इधर से है तो ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, यही है। ये कौन सा कार्बन हो गया, sp2 हो गया, डबल बॉन्ड आते ये कौन सा हो गया, sp2 हो गया,
ये भी sp2 और ये भी sp2। sp3 चाहिए होता है हमें, पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये भी नो। समझ में आ रहा है? अगला यहाँ पर है एक कीटोन, दूसरा, तीसरा, इसका अल्फा कार्बन ये और एक अल्फा कार्बन ये, इसका एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये, इसका यहाँ और यहाँ, और सब सारे के सारे अल्फा कार्बन क्या हैं? sp3 हैं, और प्लस में 2 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हैं। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ। इसका आंसर यस। क्लियर है? अगला है कीटोन, अल्फा कार्बन एक इधर, एक अल्फा कार्बन इधर, इस पे आए तो डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सा? sp2, और ये कौन सा है? sp3। sp3 के साथ 2 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो यानी कि यहाँ से तो हो सकता है, यहाँ से नहीं हो सकता। क्लियर है? तो इसका आंसर भी टोटल क्या है? यस। अगला है एक कीटोन इधर, एक कीटोन इधर, इसका अल्फा कार्बन ये, इसका अल्फा कार्बन ये, ठीक है। अगर मैं इसको कीटोन लेके चलता हूँ तो ये अल्फा कार्बन ये, इसका लेके चलता हूँ तो ये अल्फा कार्बन ये भी sp3 भी है, साथ में 2 अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो यानी यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। इसका आंसर यस। क्लियर है? लास्ट देखा कीटोन, ठीक है, एक अल्फा कार्बन ये और एक अल्फा कार्बन ये, sp3 है, बिल्कुल है। अल्फा हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, यानी कि हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं। 1 बॉन्ड ये रहा, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड तो बने हुए हैं, यानी कार्बन को कितने वैलेंस, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 ही बॉन्ड तो बनाता है ना, 4 बॉन्ड तो बने हुए हैं, यानी कि हाइड्रोजन तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो यानी कि यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो यानी कि यहाँ से तो टोटोमेरिज्म होगा नहीं। लेकिन इस साइड आए तो यहाँ पर ये sp3 भी है और 2 अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर आए तो ये यहाँ से sp हो जाएगा, तो ये इसका आंसर भी यस। कोई दिक्कत? नोट करो फटाफट। तो भाई आज की क्लास को समाप्त करते हैं एक छोटी सी शायरी के साथ, ठीक है। यूं छोड़ के जाने का दस्तूर नहीं होता था, कि यूं छोड़ के जाने का दस्तूर नहीं होता था, कोई भी जख्म हो नासूर नहीं होता था। नासूर मतलब जानलेवा। कि यूं छोड़ के जाने का दस्तूर नहीं होता था, कोई भी जख्म हो नासूर नहीं होता था, मेरे भी होंठों पे सिगरेट नहीं होती थी, उसकी भी मांग में सिंदूर नहीं होता था। ठीक है भाई, तो इसी शायरी के साथ क्लास को करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद।